नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कई ऐसी खबरें सामने आई है जो आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा तय कर सकती है। और अगर इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी हद तक सकारात्मक नजर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर चल रहे तनाव की। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से ये चल रहा तनाव अब बातचीत की दिशा में बढ़ता दिखाई दे और हाल ही में हुई चर्चाओं के बाद दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। बताया जा रहा है कि आने वाले 60 डेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अंतिम समझौते की दिशा तय की जाएगी। यानी चर्चा अब इस बात पर केंद्रित होगी कि आगे की व्यवस्था किस प्रकार लागू हो जाए। साथ ही में अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंधों में राहत और सैन्य उपस्थिति को कम करने की दिशा में भी बातचीत होने की है, जबकि ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज की सुरक्षित आवन जावन शुरू हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ग्लोबल ट्रेड और क्रूड ऑयल को मिल सकता है। और दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में दबाव देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल जितना नीचे रहेगा, भारत जैसी ऑयल इंपोर्टेड करने वाली इकोनॉमी को उतना ही फायदा मिलेगा। कम क्रूड ऑयल का मतलब है कम इंपोर्ट बिल, कम इन्फ्लेशन और बेहतर कॉर्पोरेट मार्जिन। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं भारत के लिए एक और बड़ी सकारात्मक खबर। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर सहमति बन चुकी है और ये समझौता 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। एफटीए का मतलब है दो देश के बीच में व्यापार में आसान बनाना, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना और व्यावहारिक अवसरों को बढ़ाना। इस समझौते से टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और कई एक्सपोर्ट आधारित भारतीय कंपनियों को काफी हद तक फायदा मिल सकता है। यानी भारत के लिए नए बाजार खुलेंगे, निवेश बढ़ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिल सकती है। अगर ये समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्षों में भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ में एक नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर भी भारत को लेकर पहले से ज्यादा सकारात्मक हो रहे हैं। दोस्तों, बाजार में यह भी चर्चा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील की दिशा में तेजी से काम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नेतृत्व के बीच में लगातार संवाद जारी है और मार्केट को उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में एक आर्थिक समझौता देखने को मिल सकेगा। यही वजह है कि एफआई और डीआई फिलहाल घोषणाओं की नीति की स्पष्टता को इंतजार करते दिखाई दे। मार्केट के बड़े खिलाड़ी वॉच मोड में है, लेकिन जैसे ही बड़ी डील्स फाइनल होती है वैसे ही बाजार में फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। अब मार्केट इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिया विक्स लगातार नीचे चल रहा है और आप जानते हैं कि जब इंडिया विक्स नीचे होता है तो इसका मतलब मार्केट में फियर कम है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ निफ्टी आईटी इंडेक्स में डबल बॉटम फॉर्मेशन की चर्चा भी बाजार में हो रही है, जो आने वाले समय में एक संभावित बुलिश संकेत को माना जा रहा है। हालांकि कुछ जोखिम अभी भी मौजूद है, जैसे मॉनसून को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बारिश की रफ्तार उम्मीद से कम दिखाई दी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए मॉनसून हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बयान भी बाजार की दिशा बदल सकता है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम सारे फैक्टर्स को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी सकारात्मक दिखाई देती है। कम क्रूड ऑयल, नीचा इंडिया विक्स, ग्लोबल टेंशन में कमी, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एफटीए, संभावित इंडिया और यूएस का ट्रेड डील, मजबूत भारतीय व्यवस्था, निफ्टी आईटी में तकनीकी की मजबूती और लगातार बढ़ती ग्रोथ स्टोरी, ये सभी फैक्टर्स भारतीय शेयर बाजार को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल $75 के भी नीचे बना रहता है और इंडिया विक्स नीचे रहता है, इंडिया यूके एफटीए का फायदा दिखने को शुरू होता है और इंडिया यूएस ट्रेड डील भी फाइनल हो जाती है, तो भारतीय शेयर बाजार के लिए एक नया बुलिश फेज शुरू हो सकता है। यही कारण है कि स्मार्ट मनी फिलहाल घबराहट में नहीं है, बल्कि अवसर की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। छोटे मोटे टर्बुलेंस जरूर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पे देखें कोई बड़ा संकेत भारत की ग्रोथ स्टोरी के पजर में के ऑपोजिट नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ सप्ताह में मार्केट इन सकारात्मक खबरों को किस तरह से प्राइसिंग करता है। दोस्तों, यह निवेश की सलाह नहीं है, लेकिन मार्केट के बड़े संकेतों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके चैनल स्टॉक मार्केट 24/7 बाय सागर भट्ट में सब्सक्राइब ना, क्योंकि जानकारी ही निवेशक की सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद।